हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है, इसके पिछले टॉपिक में हमने जल पढ़ा था। जो इसके पहले वीडियो था हमने उसमें जल पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि अब ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पता है कि टीजीटी का एग्ज़ाम, तो चलो अब उसके बारे में बात करना ही नहीं है, क्योंकि अभी डेट नहीं कंफर्म है, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते अभी। बाकी एलटी की आती है, उसमें भी ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीआईसी। अगर आप जीआईसी में टीचर बनते हैं तो आपको पता है कि उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपको जीआईसी टीचर के बारे में बहुत सारी डिटेल चाहिए तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम आपको डिटेल दे देंगे। जीआईसी में जैसे पीजीटी में आता है, वैसे ही जीआईसी में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब साइंस के जो पार्ट हैं वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट कर लेते हैं। हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है। धीरे धीरे करके हम अपना पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीक में एक बार वीडियो बनाती हूँ मैं, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ट्राई कर सकते हैं डेली वीडियो बनाने का। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसको शरीर क्रिया विज्ञान भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है और मांसपेशियों की भी संख्या होती है। हड्डियों की संख्या 206 और मांसपेशियों की संख्या 639। ठीक है, हड्डियों की संख्या 206 और मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। एंडोक्राइनल सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, जो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक होते हैं, जनक एडिशन है। अंतःस्रावी विज्ञान का अगर पूछा जाए जनक कौन है, तो अंतःस्रावी विज्ञान का जनक एडिशन है। ठीक है, ग्रंथियाँ, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें ग्रंथियाँ पढ़ते हैं। बहुत सारी ग्लैंड, बहुत सारी हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियाँ कार्य करती हैं। तो कुछ उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, कुछ बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। ठीक, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक, डक्टलेस इसे कहते हैं। इसमें जो डक्टलेस ग्रंथियाँ होती हैं उससे हार्मोन्स निकलते हैं। इनमें बहुत सारी ग्रंथियाँ, जैसे पहला है प्यूस ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारी मस्तिष्क में होता है, प्यूस ग्रंथि। ओके, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, बहुत सारे लोग, इसमें बहुत सारी ग्रंथि आप जानते होंगे कि क्या कार्य करती है और कहाँ पाई जाती है। पैराथायराइड, जो पैराथायराइड थाइमस ग्रंथि होती है, गले में पाई जाती है हमारे। और थाइमस ग्रंथि सीने में पाई जाती है, चेस्ट में। अधिवृक्क ग्रंथि किडनी व गुर्दे के ऊपर होती है। जनन ग्रंथि, पुरुषों में जो है वृषण जो होते हैं, वृषण ये पुरुषों में पाए जाते हैं, और ओवरीज यानी कि अंडाशय महिला में पाई जाती है। इसी प्रकार हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि जिसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये नलिका युक्त होती है। वो नलिका विहीन थी, ये नलिका युक्त होती हैं। नलिका विहीन और नलिका युक्त का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? नलिका विहीन की जैसे हमारे पूरे बॉडी में रक्त के थ्रू कहीं भी जा आ सकते हैं, जहाँ बनते हैं हार्मोन्स वहाँ से बाहर जाकर कार्य करते हैं। लेकिन जो हमारे एंजाइम से जहाँ बनते हैं वो वहीं कार्य करते हैं। जैसे हम जब भोजन लेते हैं, आपको पता है मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आंत में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अमाशय में कौन सा एंजाइम है, अग्नाशय में कौन सा एंजाइम है। हम बात करते हैं ना, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम है, हम बात करते हैं ना इन सारे के बारे में। तो एंजाइम क्या होता है? जो वो जहाँ बनता है वहीं रहता है, वहीं उसी विशेष एरिया में काम करता है। लेकिन हार्मोन्स ये हमारी पूरी बॉडी में विचरण करते हैं ब्लड के थ्रू। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथि या बाह्यस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती हैं। ठीक, डक्टेड होती है ये, इसमें एंजाइम निकलते हैं। अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी ग्रंथि हैं। सेरुमन, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और कान में पाई जाती है। ठीक, अश्रु ग्रंथि, क्षारीय, जो जिससे हमें रोना आता है, जो हमारे अश्रु निकलती हैं, जो हमारे अश्रु निकलने के लिए कार्य करती हैं, वो क्षारीय होती हैं। इसका जो पीएच होता है 7.2 होता है। आपको पता है कि पीएच का एक लेवल है, एक है जो मिडिल में है 7 जो है उदासीन है, इसका कोई स्वाद नहीं है, टेस्टलेस है। जो इससे ज़्यादा होगा, मतलब कि 8, 9, 10 ऐसे ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, 14 तक बढ़ता है ये। जो इससे ज़्यादा होगा वो होगा क्षारीय, जो इससे कम होगा वो होगा अम्लीय। ठीक है, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये अम्लीय होता है। ओके, दुग्ध ग्रंथि महिलाओं में पाई जाती है। दूध
जो दूध स्रावित करने के लिए अपना योगदान देती है। श्वेत ग्रंथि पसीने के रूप में, जब शरीर से जो पसीना बाहर आता है वो भी ग्रंथि के थ्रू ही आता है, ठीक है, उसे स्वेट ग्लैंड कहते हैं। यकृत यानी कि लीवर हमारा। लाड़ ग्रंथि सलाइवरी 3 जोड़ी होती है, ये सलाइवरी जो होती है। और जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है, इसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गलसुआ एक रोग है जिसे मैप्स, आपने देखा होगा कि जब छोटे होते हैं बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 14 साल के बच्चों में होता है, तो गाल में दर्द होता है, गाल में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग होती है चिक्स में, तो वो भी, उसके लिए भी एक ग्लैंड होता है जो है पैरोटिडस ग्लैंड है, मैप्स पैरोटिडस ग्लैंड, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी और बृहस्रावी दोनों ग्रंथि होती है, जिसमें मिक्स्ड जो ग्रंथियाँ होती हैं, इसमें से दोनों निकलते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं, अग्नाशय में पाई जाती है। अब आगे जो हम बात करेंगे, देखिए इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने बताया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है। सबसे पहले हमने बताया आपको कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो मनुष्य के शरीर में क्या क्रियाएं हो रही हैं उसका विज्ञान है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने आपको बताया कि मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या वो 206 है, मांसपेशियों की संख्या 639 है, मांसपेशियों की संख्या 639 है। अंतःस्रावी जो तंत्र होते हैं, जिसे एंडोक्राइन ग्रंथि सिस्टम कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, इसमें अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं, अंतःस्रावी विज्ञान के जिसने खोज की वो एडिसन है, उनका नाम एडिसन है। हमने बात की आपसे ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड 2 प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एक बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन का अर्थ है कि कहीं भी पूरी बॉडी में विचरण कर सकती हैं ब्लड के थ्रू। इसमें से हार्मोन्स निकलता है। जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें से हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स? पीयूष ग्रंथि हार्मोन्स निकालने वाली जो ग्रंथियाँ हैं वो पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि है, जनन ग्रंथि। आपको पता है पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, पीनियल जो ग्रंथि है वो भी मस्तिष्क में पाया। थायराइड ग्रंथि से आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है, जो गला सूज जाता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। पैराथाइमस ये गले में पाया जाता है, और थाइमस ग्रंथि इस चेस्ट यानी सीने में पाया जाता है। अधिवृक्क किडनी और गुर्दे के ऊपर होती है। और जनन ग्रंथि वृषण, पुरुषों में वृषण होता है, और ओवरीज महिलाओं में अंडाशय होता है, ठीक है। फिर हमने बात की आपसे बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें क्या है, नलिका युक्त होती है, डक्टेड होती हैं, इसमें एंजाइम निकलते हैं। सेरुमन ग्रंथि जो है वो जो नलिका युक्त जो ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब कि ये जहाँ इसका निर्माण होता है वहीं ये ख़त्म हो जाती हैं, ये पूरे शरीर में विचरण नहीं करती। हमने सुना होगा हम खाना खाते हैं तो कौन सा लाड़ में हमारे कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हमारे अमाशय में कौन सा एंजाइम है, हमारे अग्नाशय में कौन सा एंजाइम है, पित्ताशय में कौन सा एंजाइम है, तो ये जहाँ इसका निर्माण होता है वहीं ये कार्य करती हैं, ठीक है। इसमें है सेरुमन, ये कान में पाई जाती है। अश्रु ग्रंथि क्षारीय होती है, 7.2 होता है। दुग्ध ग्रंथि महिलाओं में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथि जिससे पसीने के रूप में पसीना निकलने के लिए प्रभावित है। यकृत, लीवर, लाड़ ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं। जठर ग्रंथि आमाशय में। गलसुआ एक रोग होता है जो 1 से 14 साल के बच्चों में होता है, ये भी एक ग्लैंड है, मप्स ग्लैंड कहते हैं इसको, मप्स पैरोटिडस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। फिर मिश्रित ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी, 2 होती हैं। इसमें दोनों ये दोनों निकलते हैं। मिश्रित ग्रंथि जो होती है इसमें से दोनों निकलते हैं, मतलब एंजाइम और हार्मोन दोनों, ये अग्नाशय में होती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।